अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरोज अहमद आपको हमारे नए स्टूडियो से एक दफा फिर वेलकम कहता है। बात करते हैं डीआरएस के हवाले से, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज में डीआरएस अवेलेबल नहीं है। इससे पहले जो सेकंड लेग हुआ था पीएसएल का, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन इंक्रीज हुई, पीएसएल पोस्टपोन हुआ, आईपीएल पोस्टपोन हुआ, उसके बाद दोबारा से जब पीएसएल शुरू हुआ तो उसमें हॉकाई कंपनी वो नहीं आई थी, डीआरएस अवेलेबल नहीं था, जो स्पीड गन है वो अवेलेबल नहीं थी। तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन इस वक्त अब बात की जाए तो तब तो लोगों ने सपोर्ट किया, बात की कि चलो अब इस सिचुएशन के अंदर हम आ चुके हैं कि अभी पीएसएल करवाना जरूरी है, वो डीआरएस वाली टीम आए या ना आए, कुछ चीजों पे ऊपर कंप्रोमाइज भी करना पड़े तो हम कर लें, लेकिन पीएसएल को मुकम्मल होना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके बाद जब अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के अंदर भी डीआरएस अवेलेबल नहीं है तो बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से रिएक्शन सामने आया। स्पेशली इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया और इसको मनफी प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज करने की कोशिश की। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई ही जय शाह इसके पीछे हैं? क्या उन्होंने हॉकाई कंपनी को मना किया कि वो पाकिस्तान ट्रैवल ना करें? क्योंकि जो हॉकाई कंपनी है उनको जब पीसीबी ने अप्रोच किया तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, इस वजह से जो है वो हम नहीं आ सकते। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टोटली जो है वो उनको ये यकीन दहानी कराई कि हम आपको प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देंगे। ऑलरेडी तमाम इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कमेंटेटर, मैच रेफरीज, अंपायर वगैरह इंटरनेशनल स्टाफ यहां पे मौजूद है, तो आप लोगों को भी कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि बाकी सारे लोग आ गए, हॉकाई कंपनी, डीआरएसएल जो ये वाले लोग जो हैं वो क्यों नहीं आए? तो उसके बताने पे जो भी सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही है कि इनको जो है वो जय शाह पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस है जय शाह का उनके ऊपर, इस वजह से जय शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम ट्राई करें कि पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल हो रहा है उसके मैचेस को डिस्टर्ब किया जाए, बायलैटरल सीरीज को डिस्टर्ब किया जाए। क्या ये इस अभी 2025 के अंदर भी ऐसा पॉसिबल है कि मतलब कि जय शाह, जो कि उनका मकसद ही उनका मतलब कि आप इसी तरह कह लीजिएगा कि वो इस वक्त आए ही आईसीसी के चेयरमैन, इस तरह उसका जिम्मेदारी यही है कि वो जो क्रिकेट है उसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाएं? क्या वाकई वो ये कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। ये टोटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी नाअहली है कि वो उन लोगों को यहां तक नहीं ला सके। ये प्रोडक्शन कंपनी की गलती है कि उनकी कम्युनिकेशन उनके साथ इतनी जो है वो फीकी थी कि वो यहां पे नहीं आ सके। और आपको जो है वो एक कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी रखना चाहिए। ये क्या होगा कि एक कंपनी अगर आपको आने से इनकार कर देगी तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूं कि जो ये हुआ है इससे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जागरसाई हो रही है। अभी जब पीएसएल के फाइनल के अंदर साउथ शकील आउट हुए थे, आपको याद हो कि उन्होंने फिर जब वापसी आते हुए उन्होंने हेलमेट को खींच के मारा नीचे, अपने जो है वो ओनर के साथ अभी जो है वो गुस्से से बात कर रहे थे, उन्होंने जो है वो बाउंड्री लाइन को भी काफी ज्यादा जो कुशन पड़े हुए थे उनको भी जोर से उन्होंने टांग मारी और ये अपना फ्रस्ट्रेशन लगाई क्योंकि उनको आउट दे दिया गया था और साउथ शकील समझते थे कि ये आउट नहीं है। तो इस तरह की मिस्टेक होती है। अभी आपको आपने देखा होगा जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज की, तो वहां पे भी सलमान लियाकत से ये सवाल किया गया कि डीआरएस अवेलेबल नहीं है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि डीआरएस की जो चीज है या हॉकाई जो कंपनी है उनकी जो टेक्नोलॉजी है उससे ये फायदा होता है कि आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि अंपायर भी जो है वो ह्यूमन होते हैं, उनसे भी गलतियां होती है, इंसानी आंख से गलती हो जाती है, लेकिन उससे काफी ज्यादा आपको जो है वो फायदा मिलता है इस तरह की टेक्नोलॉजी से। लेकिन अगर नहीं आई तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है वो फैसले अच्छे होंगे और अंपायर की तरफ से अच्छी अंपायरिंग देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक चीज जरूर नजर आएगी। सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली पूरी दुनिया इस चीज का मजाक उड़ा रही है कि यार अब 2025 आ गया है और पाकिस्तान की होम सीरीज, बायलैटरल सीरीज के अंदर जो कि आगे T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए चल रही है, उसमें आपके पास डीआरएसएल अवेलेबल नहीं है। ये कितनी आप शर्मिंदगी की बात है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं क्या करूं, जो लोग ओहदे पे बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो इस चीज को देखते हैं, प्रोडक्शन के जो लोग हैं उनको मतलब कि इस चीज का देखना चाहिए कि हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की आप क्रिकेट खेलोगे, इस तरह आप जो है वो बड़े क्रूशल मूवमेंट भी आते हैं मैच के अंदर, इससे आपको जो है वो प्लेयर्स के साथ
दूसरे बोर्ड के साथ आपके ताल्लुकात खराब होते हैं, अगर आपका कोई भी कंट्रोवर्शियल आउट होता है, स्पेशली जब मैच सनसनीखेज मराहिल के अंदर दाखिल हो जाता है, अगर उस टाइम आपका कोई गलत डिसीजन हो जाता है तो फिर ये कोशिश की जाती है कि अंपायर के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि होम टीम जो है वो अपनी मर्जी से अपने हक में डिसीजन ले रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इससे आपकी जो है वो शफाफियत वो हर्ट होती है, तो उससे जो है वो कंप्रोमाइज होता है। तो ये नहीं होना चाहिए था। स्पेशली मतलब मैं समझता हूं कि उन लोगों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को उन लोगों को कटहरे में लेके आना चाहिए जो लोग इस चीज के पीछे हैं, कि वो इस चीज को इस काबिल नहीं बना सके कि हॉकी कंपनी अगर अवेलेबल नहीं थी या DRS अवेलेबल नहीं थे, ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी एक अवेलेबल नहीं थी, तो आप उसके अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन तैयार रख के लोकल आपकी जो लोग हैं उनको आप इस काबिल करते, इतने तैयार करके रखें कि आपको कभी इमरजेंसी की सूरत हाल हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो आपके पास ऑप्शंस हो। अगर क्या अब हॉकी कंपनी आपको आने से इनकार कर देगी तो पाकिस्तान के अंदर सारी सीरीज ऐसी होंगी, तो ये कहीं ना कहीं एक आप समझ ले कि नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर इस टाइम नजर आया, जो कि टोटली मैं समझता हूं बहुत ही, मतलब इसको मैं डिफेंड नहीं करूंगा। PSL जब हो रहा था तब डिफेंड करना बनता था, जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी वहां पे हम डिफेंड करेंगे, जहां भी पाकिस्तान की बात आएगी, लेकिन जहां पे आप कह लें कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये अपना जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो वहां पे बात जरूर करेंगे। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शेयर रोज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।